टिकट उकट की तो मंशा नहीं है इसके पीछे। टिकट विकट की मंशा क्या होगी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, जो होगा देखा जाएगा उसके लिए। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि SIR का जाके लोग मदद करें, लखनऊ का चक्कर ना लगाएं, जो लोग मदद करेंगे टिकट उन्हीं। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिएगा आप क्या मंशा है क्या नहीं, हम लोग का तो जमीन पे काम कर रहे हैं। कोई मंशा नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर तय करेंगे तो कहीं से भी उनकी बात तो हम लोग नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। तैयार हैं उसके लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ भी कहेंगे उसके लिए तैयार हैं हम लोग। हम लोग PDA प्रहरी बन करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जो लोग कलम नहीं थाम सकते हैं, जो लोग कलम नहीं चला सकते हैं, जो लोग अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनके लिए हम लोग एक मदद का काम कर रहे हैं। इसके पीछे ये तो मंशा नहीं कि हमें बस सोशल मीडिया पे हीरो बनना है, इस वजह से आप काम कर रहे हैं। लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है, फॉर्म नहीं, BLO द्वारा फॉर्म नहीं। BLO भी बहुत मदद कर रही है लोगों की, लेकिन टाइम कम था। 1 महीने का काम, ये कम से कम ये 3 से 6 महीने का काम है। क्योंकि आप किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो शादी किसी की नहीं रुक जाएगी। आप किसी की मैयत और अर्थी में नहीं जाएंगे तो मैयत और अर्थी नहीं रुक जाएगी। हाँ, चुनाव के दिन अगर वोट डालने नहीं जाएंगे तो आप अपनी मनचाही सरकार और अपने महबूब नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। अगर 6 महीने का टाइम होता तो कम से कम एक BLO पूरा काम कर लेती, पूरा सूची में नाम दाखिल हो जाता। ये जो घबराहट हो रही है, जो लोग परेशान हैं, ये टाइम बाउंडेशन सबसे बड़ी वजह है। अभी जो है 7 दिन डेट बढ़ी है, अगर ये 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक भी बढ़ता है तो क्या आप लोग इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे? जी या हाँ, बीच में भाग जाएंगे? नहीं भागी हैं क्यों, हम लोग का तो भागने का काम ही नहीं है। पहली बात, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, लॉकडाउन का पीरियड हो, कभी भी मुसीबत या किसी तरीके की दिक्कत का सामना समाज में आया है, अखिलेश जी के सिपाही मैदान में डटे सामने नजर आए तो हैं। मुस्लिमों की आप मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का मूल सिद्धांत है समाज के काम आना। ये हिंदू मुसलमान जाति मजहब पंथ पे काम नहीं करती है। अगर हमारा मकसद चुनाव लड़ना है या किसी के लिए मकसद के लिए काम करना है तो फिर सेवा नहीं रह जाएगी वो आप। और समाज का, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी मूल भावना सेवा होनी चाहिए। हम लोग गहरी संवेदना प्रकट करते हैं जो जिन्होंने अपनी सुसाइड किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। बिहार के बाद जो 12 राज्यों में SIR शुरू हुआ, यूपी समेत 12 राज्यों में SIR की आज तारीख भी बढ़ गई है। यानी जो 4 दिसंबर फॉर्म जमा करने की तारीख थी, अब वो 11 तारीख हो गई है। SIR के दौरान अखिलेश यादव ने जब शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि हम PDA प्रहरी बनाएंगे और जगह जगह जो है उनके लोग कैंप लगाकर लोगों की मदद करेंगे। लेकिन बनारस में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कैंप लगाया उसमें ज़ुबैर खान का नाम सबसे ऊपर आता है। ज़ुबैर खान लगातार कैंप अपने इलाके में कर रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्या अखिलेश यादव के बयान के बाद उन्होंने ये कैंप लगाया, या सामाजिक तौर पर लगाया या राजनीतिक तौर पर लगाया, या इसके पीछे कुछ और मंशा थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उवैद भाई, आज हम लोग के पास आप आए। ये जो आपने लगातार SIR का कैंप लगा रहे हैं, लगभग कितने दिनों से अभी चल? हम लोग का ये कम से कम 13वां या 14वां दिन है। ये तीसरा संडे है हम लोग का काम कर रहे हैं। और ये हम लोग अखिलेश जी के आह्वान से पहले भी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक था, उसके पहले से हम लोग PDA प्रहरी बन करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जो लोग कलम नहीं थाम सकते हैं, जो लोग कलम नहीं चला सकते हैं, जो लोग अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनके लिए हम लोग एक मदद का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है आप राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं या सामाजिक तौर पर कर रहे हैं? ये आप सामाजिक समझिए या राजनीतिक समझिए, हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रणाली लागू की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता सूची में नाम दाखिल कर सकें और लोग अपना सबसे बड़ा जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उससे वंचित ना रह जाएं। क्योंकि आप किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो शादी किसी की नहीं रुक जाएगी। आप किसी की मैयत और अर्थी में नहीं जाएंगे तो मैयत और अर्थी नहीं रुक जाएगी। हाँ, चुनाव के दिन अगर वोट डालने नहीं जाएंगे तो आप अपनी मनचाही सरकार और अपने महबूब नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे आप। ये मतलब आप जब लगातार 13 दिन से कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्या लोगों को क्या आ रही है, आपने क्या चीज़ नोटिस सबसे ज़्यादा की? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है। फॉर्म नहीं, BLO द्वारा फॉर्म नहीं। BLO भी बहुत मदद कर रही है लोगों की, लेकिन टाइम कम था। 1 महीने का काम, ये कम से कम ये 3 से 6 महीने का काम है। टाइम बाउंडेशन की वजह से लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों में घबराहट थी कि कहीं अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे थे, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। लोगों में थोड़ा सा घबराहट थी कहीं हमारे साथ, मतलब हम वंचित ना हो जाए वोट देने से, हमारा मतदाता सूची से नाम ना कट जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो काम चुनाव आयोग का है, जो काम BLO का है, वो समाजवादी के लोग, वो सामाजिक लोगों को आखिर क्या करना पड़ रहा है? क्या चुनाव आयोग इतना संपन्न नहीं कि वो काम खुद कर सके, आप लोग मदद कर रहे हैं? नहीं, ये तो मतलब टाइम बाउंडेशन की वजह से सब देखिए दिक्कत आ रही है। 1 महीने का काम नहीं है ये, कम से कम ये 4 से 6 महीने का काम है ये। अगर 6 महीने का काम होता तो कम से कम एक BLO पूरा काम कर लेती,
पूरा सूची में नाम दाखिल हो जाता। ये जो घबराहट हो रही है, जो लोग परेशान हैं, ये टाइम बाउंडेशन सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये काम ज़मीनी स्तर पर कम से कम 3 महीना या 4 महीना लगता, हर तरीके से हर पैमाना तय हो सकता था इस पर। अभी जो है 7 दिन डेट बढ़ी है, अगर ये 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक भी बढ़ता है तो क्या आप लोग इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे जी जी या हाँ। बीच में भाग जाएंगे? नहीं नहीं, भागी हैं क्यों? हम लोग का तो भागने का काम ही नहीं है। पहली बात, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, लॉकडाउन का पीरियड हो, कभी भी मुसीबत या किसी तरीके की दिक्कत का सामना समाज में आया है, अखिलेश जी के सिपाही मैदान में डटे सामने नजर आए हैं। लेकिन एसआईआर की जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपील की थी, आपका तो दिख रहा है, काम दिख रहा है, लेकिन समाजवादी के और लोगों का काम नहीं दिख रहा है। कहीं इसके पीछे ये तो मंशा नहीं कि हमें बस सोशल मीडिया पे हीरो बनना है, इस वजह से आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे हीरो क्यों बनना है? आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप दुनिया में, आज देश ही नहीं, आप दुनिया में देखिए, हर जगह सोशल मीडिया का बोलबाला है। बहुत सी खबरें टेलीविज़न पे नहीं आ पाती, बहुत सी खबरें चैनलों पे, अखबारों में नहीं आ पाती। वो सोशल मीडिया के तरीके से जागरूकता आती है लोगों में, और एक दूसरे को देख के लोग जागरूक होते हैं कि नहीं, अगर वो काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद सोशल मीडिया पे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। अगर हमसे कोई सीख भी लेता है तो वो सीखे और समाज के काम आ सके। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है, सच्चे मायने में वही ज़िंदगी जीता है। टिकट उकट की तो मंशा नहीं है इसके पीछे? टिकट विकट की मनसा क्या होगी? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, जो होगा देखा जाएगा उसके लिए। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि एसआईआर का जाके लोग मदद करें, लखनऊ का चक्कर ना लगाएं, जो लोग मदद करेंगे टिकट उन्हीं अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिएगा आप क्या मनसा है क्या नहीं। हम लोग का तो ज़मीन पे काम कर रहे हैं। कोई मंशा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर तय करेंगे तो कहीं से भी उनकी बात तो हम लोग नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। तैयार हैं उसके लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ भी कहेंगे उसके लिए तैयार हैं हम लोग। हम लोग के महबूब नेता हैं वो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार की, उन्होंने कहा कि जो है, जो विधानसभा में जहां समाजवादी वोट है उसको काटने की कोशिश की जा रही है। 50,000 60,000 इस तरह का आंकड़ा उन्होंने बताया। तो आप मतलब फील्ड में आप ग्राउंड पे काम करें तो लग रहा है कि वोट काटा जा रहा है समाजवादी? देखिए, बहुत सी टेक्निकल दिक्कत तो सामने आ रही है लोगों को। अच्छा, टेक्निकली दिक्कतें लोगों को सामने आ रही आपने है। भी नोटिस किया ऐसा कुछ? अभी हमारे सामने तो ऐसी बातें नहीं आई, हमारे सामने ऐसी कोई बातें नहीं आई हैं, और जो लोग कह रहे हैं तो उनकी बात हम झुटला नहीं सकते इस तरीके से। अच्छा, जो लगातार 16 राज्य या 17 राज्यों बीएलओ की जो मौत हुई है, 20 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और आपका जो बीएलओ है उसकी किस तरह की आप लोग मदद की है बीएलओ? हम लोग गहरी संवेदना प्रकट करते हैं जो जिन्होंने अपनी सुसाइड किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और इस तरीके से, और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी हमारे फतेहपुर के बीएलओ के परिवार से जा कर के दुख प्रकट किया, उनके परिवार से मिल करके, और हर बीएलओ को 2-2 लाख मुआवजा देने की बात कही है उन्होंने, जो लोग मौत हुई जो लोगों की मौत हुई है। जी। तो ये भी बताइए कि यहाँ पे मिली-जुली आबादी या सिर्फ मुस्लिमों की आप मदद कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का मूल सिद्धांत है समाज के काम आना। ये हिंदू मुसलमान जाति मजहब पंथ पे काम नहीं करती है, ये समाज के लिए काम करती है। समाज में कोई भी है, गोरा है, काला है, कोई भी है, समाज का रहने वाला इंसान है। आरोप भी लगा रहे हैं कि सिर्फ जो है मुसलमान फार्म भर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान इसलिए फॉर्म भर रहे हैं कि कुछ बयान ऐसे सामने आए हैं कि उनको डराने और धमकाने की कोशिश की गई है, इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा घबराहट है, परेशानियाँ हैं इसलिए। अच्छा, एक शिकायत ये भी मैंने सुनी, आप भी पता नहीं नोटिस किया होगा कि नहीं, कि जो है समाजवादी के लोग उस तरह से हेल्प नहीं कर रहे हैं एसआईआर के मामले में, जिस तरह अखिलेश यादव ने अपील की थी और जिस तरह से ग्राउंड पे होनी चाहिए। आप नहीं 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 नहीं, कर रहे जगह जा करके लोगों की मदद कर रहे हैं। आप गांव में जाइए, आप शहर में जाइए, हर जगह मदद कर रहे हैं। जो अपने तरीके से काम कर रहा है, काम कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहा है। मेन रूप से ही तो लोग समाजवादी पार्टी के लोग दिख रहे हैं हर जगह। पीडीए प्रहरी हर जगह दिख रहे हैं आपको। काम हो रहा है, काम हो रहा है, बस टेक्निकली छेड़छाड़ ना हो। बस टेक्निकली छेड़छाड़ होगी तो हम लोग को कहीं ना कहीं नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने ये भी देखा कि बहुत लोगों से जब ऑफ कैमरा बात होती तो उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस काम में पीछे हैं। तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है और इन सब कामों को वो पीछे लड़ते हुए? देखिए, पहली बात, ये वोट देने का मत का अधिकार है। ये सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा, और हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम चुनाव लड़ें चाहे ना लड़ें, हम अगर सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसी पार्टी के रूप में भी हैं, तो हम लोग को समाज के काम आना चाहिए। अगर हमारा मकसद चुनाव लड़ना है या किसी के लिए मकसद के लिए काम करना है तो फिर सेवा नहीं रह जाएगी वो आप। और समाज का, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी मूल भावना सेवा होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप लगातार अभी फॉर्म भरने की अवधि चल रही है, जिनका फॉर्म नहीं आया है
और उनके पास वोटर आईडी है, उनके लिए क्या नियम है, कुछ बताना चाहें अगर इस। मतलब जिनके लिए फॉर्म नहीं आया है वो अपने जा करके वोटर आईडी हेल्पलाइन डाउनलोड कर लें। तो उस पर जा करके आप ईपिक नंबर डालिए अपना। अगर आपका ऑनलाइन शो करता है तो अपनी बीएलओ से मांग सकते हैं कि आपका हमारा फॉर्म आया है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको वही आपका पार्ट संख्या वहाँ पर आएगी, भाग संख्या आएगी, आप उसको जा करके किसी अपने अपने घर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उनसे भरवा लीजिए। नहीं तो फिर हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में जाने की कोशिश करेंगे और ऑनलाइन भी लोगों का सबमिट कराएंगे। अच्छा, उसका भी आप लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। जी जी, जिम्मेदारी हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों के काम आ सके ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं ज़ुबैर खान से, जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं और लगातार सामाजिक कामों में आप इनको देखते होंगे। बनारस में इनकी पहचान की मोहताज नहीं है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से आह्वान किया था पीडीएफ प्रहरी को लेकर, उसके पहले से ये लगातार अपील भी कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से और कैंप भी लगा रहे थे। और जब 7 दिन की डेट और बढ़ी है तो इन्होंने कहा है कि हम और भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 तारीख तक ही हमारा काम था, चाहे 7 दिन बढ़े, 1 महीना बढ़े, 6 महीना बढ़े। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? आप इनके कामों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।